everyone. So today we are reading class 11 chapter 1, that is changing trends and career in physical education. तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक चैप्टर है आपका फिजिकल एजुकेशन का. ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को. सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं फिजिकल एजुकेशन की. तो देखो, फिजिकल एजुकेशन एक्चुअली में है क्या? फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू एन इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स. जो किसी भी इंडिविजुअल पे मूवमेंट्स के थ्रू जो भी उसका एक्सपीरियंस मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, अब इसके बाद जानते हैं हम एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन. तो एम क्या है फिजिकल एजुकेशन का? ठीक है, तो देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं तो एक लाइन की डेफिनेशन ये लिखनी है, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल का पूरा डेवलपमेंट वो फिजिकल एजुकेशन का एम है. बट जो पेपर में बहुत बार पूछते हैं वो जेएफ विलियम वाली डेफिनेशन पूछते हैं. तो जेएफ विलियम ने क्या कहा था कि फिजिकल एजुकेशन एम टू प्रोवाइड स्किल लीडरशिप, एजुकेट फैसिलिटी एंड एम्पैथाइज फॉर द इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज. ठीक है, अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन पे. तो हमारे पास 5 ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन के. फर्स्ट 2 है आपके पास फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट. थर्ड है आपके पास सोशल डेवलपमेंट. फोर्थ है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड फिफ्थ है आपके पास इमोशनल डेवलपमेंट. तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट से शुरू करते हैं. तो फिजिकल डेवलपमेंट में आपका जो है शेप में ग्रोथ, साइज में ग्रोथ या एफिशिएंसी में ग्रोथ वो होता है. It leads to development of our organ system, circulatory system, muscular system, digestive system. ठीक है, अब आते हैं मेंटल डेवलपमेंट में. तो मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली आपका माइंड का अलर्टनेस का डेवलपमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट हो गया, पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करना या बिहेवियर, एटीट्यूड, कंसंट्रेशन, ये सब होता है आपका मेंटल डेवलपमेंट में. अब आते हैं हम सोशल डेवलपमेंट में. तो हम कैसे सोसाइटी में बिहेव कर रहे हैं. ठीक है, स्किल्स दैट आर नीडेड टू लिव इन अ सोसाइटी, सोशल क्वालिटी लाइक स्पोर्ट्समैनशिप. हमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए ना. अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाह रहे हैं तो हमारे पास स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए. ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए. अगर आपके ओपोनेंट टीम में कोई है, अगर आप उससे मतलब आप बुरा फील कर रहे हो बट आपको फील्ड में तो अपनी दोस्ती दिखानी है, तो वो चीज होनी चाहिए आपके पास. सिंसियरिटी होनी चाहिए अपनी गेम के प्रति. ये आता है आपका सोशल डेवलपमेंट में. अब बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की. तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम का कोऑर्डिनेशन हो उसको आप कहते हो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. This objective is concerned with better relationship between nervous system and muscular system. अब physical education provide many opportunities for neuromuscular coordination. Good neuromuscular coordination help to keep during many activities. ठीक है, अगर आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आपका गेम तो ऑफकोर्स अच्छा जाएगा ही ना. अगर आपके माइंड को पता है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन भेज रहे हो. अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई सिग्नल भेजा, मेरे नर्वस सिस्टम तक वो सिग्नल पहुंच गया मसल्स के थ्रू, तो वहां पे तो मेरा गेम अच्छा हो गई. और उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो भी मैं कर रही हूँ, अगर मैं कहूंगी मेरे को ऐसे बैट को 60 डिग्री के एंगल पे घुमाना है तो वो पूरा अच्छे से हमारा होगा. इसके बाद आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट में. तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? आपके इमोशंस आपको कैसे एक्सप्रेस करने हैं उस जगह पे. ठीक है, तो वो आपका इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है. एवरी इंडिविजुअल हैव वेरियस टाइप ऑफ इमोशन. जैसे हमारे पास प्लेजर है, होप है, जेलेसी है, हेट है, फियर है, एंगर है, लोनलीनेस है. ये हमें अपने इमोशंस को अपने ऑन द फील्ड हम ये थोड़ा ना दिखाएंगे कि हम सामने वाले जो प्लेयर है उससे डर रहे हैं. ऑन द फील्ड थोड़ा ना दिखाएंगे. या हेट है हमारा किसी भी टीम मेंबर के प्रति सामने ओपोनेंट में, तो वो भी नहीं दिखाना है. एंगर है, कई बार ऐसा होता है हम अपनी टीम के मेंबर्स के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपका टीम वर्क प्रॉपर नहीं बैठेगा और वो आपकी टीम को एक हार्म करेगा. एक बैकलॉग है वो आपकी टीम के लिए. ठीक है, अब आते हैं चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स. ठीक है, चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन. अब जो न्यू बुक में है ना, मैं वो थोड़ा सा बता रही. देखो, वहां पे आपको बताया है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना वो एडवांस हो रही है. ठीक है, और इस एडवांसमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा अब हमारे पास सेंसर्स आ गए हैं,
वियरेबल गियर्स आ गए हैं। वियरेबल गियर्स क्या होता है? माउथ गार्ड यूज टू प्रोटेक्ट माउथ, टीथ, टंग, ये सब आपने देखा होगा। माउथ गार्ड आ गए हैं, ठीक है। आई शील्ड आ गई है, प्रोटेक्टिव कप आ गया, फुट वियर आ गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, कितना सब कुछ हो गया है। और आप देखोगे कि हम बहुत सारे गेम्स में हेलमेट पहनते हैं, जैसे आपका क्रिकेट हो गया या आपका बॉक्सिंग हो गया, हॉकी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आपके सेंसर्स आ गए हैं। इंस्टेंट रिप्ले क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, आप इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो ऑफिशियल्स है वो क्या करते हैं, वो चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे किसी भी कोई भी अगर आपका गेम है उसमें कोई अनफेयर मूवमेंट तो नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में क्या है कि आजकल ना बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ गए हैं, जैसे डंबल, ट्रेडमिल्स, जो एनहेंस करते हैं हमारी एफिशिएंसी को, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास डिजिटल मीडिया। अब देखो कोई प्लेयर है, अब उसको पता है वो अच्छा खेल रहा है, बट उसको अपनी देखना है कि हाँ वो कैसे, उसकी टेक्निक में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो अब वो डिजिटल मीडिया के थ्रू अपनी वीडियो को देख सकता है और क्या कर सकता है, उस जहाँ पे भी उसकी कमी है उसको सुधार सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहैब। इंजरी का प्रिवेंशन और रिहैब। तो दिस टेक्नोलॉजी हैड मेड इट पॉसिबल टू अवॉइड इंजरीज। अगर आप देखोगे अब क्या होता है, आपकी इंजरीज बहुत कम हो गई है क्योंकि हमने क्या यूज कर लिया, सेंसर्स यूज कर लिए। अगर हमें पता है कि कहीं पे लगा है, किसी भी बॉडी पार्ट में लगा है, तो वो सेंसर डिटेक्ट करेगा और उसी पार्ट में हम लोग फटाक से आपका फर्स्ट एड प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या है? इट इज बीइंग यूज्ड टू इम्प्रूव स्पोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर एंड गिव फैंस अ बेटर व्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है करियर अपॉर्चुनिटीज इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है। अब आप डिग्री देखो यहाँ पे, बीए है, बीए इन योगा है, बीए इन फिजिकल एजुकेशन है, बीएड इन फिजिकल एजुकेशन है, बीपीएड इन फिजिकल एजुकेशन है, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है, और डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन योगा, डिप्लोमा इन आपका फिजिकल ट्रेनिंग या योगा टीचर। और आप देखो कितनी सारी डिग्री है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सर्टिफिकेट कोर्स आपका एरोबिक्स का है, योगा का है, और आपका नेचुरोपैथी का है, योगा साइंस का है, तो ये सब आ गया उसके अंदर। मास्टर्स की डिग्री, ठीक है। आपको अब यहाँ पे शुरू करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज में। सबसे पहले टीचिंग से रिलेटेड जो एलिमेंट्री स्कूल में होती है। एलिमेंट्री स्कूल की बात करते हैं तो एलिमेंट्री स्कूल्स में ना बेसिक स्किल सिखाया जाता है, एटीट्यूड सिखाया जाता है, और वहाँ पे आप बेसिकली एक पीरियड होता है आपका, और उसमें भी हम लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, ठीक है। आपको एटिकेट सिखाए जाते हैं, जैसे हम उसमें क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम अपने आपको होलिस्टिक मैनर में डेवलप कर रहे होते हैं अपनी सेल्फ इमेज को। इसके बाद मिडिल स्कूल की बात करते हैं तो यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। टीचर इन मिडिल स्कूल आर एम्पल इन सच स्कूल्स, ठीक है। और इनके पास एक सेपरेट सिलेबस होता है 6, 7, 8 क्लासेस का, और जो इनका जो सब्जेक्ट होता है ना, ये बहुत सारे स्कूलों में होता है, ठीक है, अगर आप देखोगे। अब इसके बाद अगर आगे बात करें हाई स्कूल की, तो हाई स्कूल में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर अपॉइंटेड। अगर आप देखोगे तो स्पेशलाइज्ड टीचर्स अपॉइंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो पढ़ाते हैं आपको। जोनल्स होते हैं, आप हाई स्कूल में देखो जोनल्स होते हैं, ये सब चीजें होती है ना, जोनल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। इसके बाद आता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी 11th-12th में। तो 11th-12th में नहीं, आपका एक आप कह सकते हो एडिशनल सब्जेक्ट होता है, जैसे आपको फाइन आर्ट्स, पाइथन, और आपका फिजिकल में और चॉइस दी जाती है, ठीक है। फाइन आर्ट्स, पाइथन एंड फिजिकल, आपको इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लेना कंपलसरी होता है, और बाकी दो में से आप चॉइस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिजिकल मीन्स में ले ली, फाइन आर्ट्स एडिशनल में ले ली, पाइथन नहीं ली, पाइथन मीन्स में ले ली और फिजिकल एडिशनल में ले ली, या पाइथन मीन में ले ली, फाइन आर्ट्स एडिशनल में ले ली और फिजिकल नहीं ली, ठीक है। तो ये वहाँ एक एडिशनल सब्जेक्ट है। इसके बाद कॉलेज एंड स्कूल्स की बात, यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन इन अ नंबर ऑफ कॉलेज सच एज। आपको सबसे पहले तो कॉलेज में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी पढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज है। उसके लिए आपको सीपीएड, डीपीएड और क्या करना होता है, बीपीएड करना होता है। फिजिकल एजुकेशन में एमपीएड, ये सारी डिग्री है। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए,
और आपको एकदम टू टीच एट यूनिवर्सिटी लेवल PhD रिसर्च वर्क एंड पब्लिशिंग ऑफ बुक्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर क्वालिफिकेशन विथ अलॉन्ग विथ कॉलेज वेरिफिकेशन। ठीक है, अब ये आपका हो गया। इसके बाद आते हैं कोचिंग में। तो कोचिंग भी आजकल आप देख रहे हो कि कोचिंग भी है बहुत सारी फिजिकल एजुकेशन की। तो कोचिंग करियर इज ऑल्सो अ ट्रेडिशनल करियर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देयर आर नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर कोचिंग। मेनी कोचेस वांटेड अ ड्यूअल करियर एज अ कोच एंड एज अ टीचर बोथ। अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल टू कोच in middle schools, high schools, senior secondary school and colleges. Coaching opportunity are also available with professional teams, commercial sports clubs and government sectors. अगर आप देखोगे तो आप कोच भी बन सकते हो, सेम हैंड में आप क्या बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हो। इसके बाद अगर आगे बात करें तो आगे हमारे पास क्या है, हेल्थ रिलेटेड करियर। तो अब आप एक कैसे इसमें हेल्थ रिलेटेड करियर्स वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हेल्थ रिलेटेड करियर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या है, नाउ डेज पीपल हैड बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस। अब देखोगे आप लोग फिट रहना चाहते हो, हम ऑयल को अवॉइड करते हैं, तो एवरीवन वांट्स टू लीड अ हैप्पी लाइफस्टाइल। दैट इज व्हाई हेल्थ रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैव एक्सपेंडेड इन रिसेंट ईयर। हेल्थ रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटी लाइक डाइटिशियन, ट्रेनर, जिम इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, आप इसमें चले जा सकते हो। ठीक है, और इसमें आप कहोगे तो लाख में पैकेज मिलता है। ठीक है, 1 मंथ का 1 लाख ऐसे करके पैकेज मिलता है और बहुत अच्छा पैकेज है ये। ठीक है, आप अपनी डाइट के लिए एक डाइटिशियन रख लो या फिर योगा टीचर रख लो। ठीक है, और ये ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज आपने देखे होंगे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करिए। अब ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इन सच डिपार्टमेंट द एडमिनिस्ट्रेशन लाइज इन द हैंड ऑफ चेयरमैन और हेड। He is the sole of administrator at the teaching department. Teacher of physical education and other staff work under the chairman. The senior teacher of the department usually act as chairman. There is no need of such. देखो ये सिंपल सा है, आप कहीं पे भी आप देखोगे, आप डिपार्टमेंट में भी एक फिजिकल एजुकेशन में करियर बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आप एज अ पर्सन में काम कर रहे हो और वहां से आप एक एज अ स्पोर्ट्स पर्सन निकल रहे हो। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी सीनियर पोस्ट पे बैठने को। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इज ऑलमोस्ट इन एवरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स डायरेक्टर की जरूरत होती है। द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस प्रोग्राम्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, और ये कोचेस को सुपरवाइज करता है, असिस्टेंट करता है। डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मस्ट बी एक्नॉलेज रिगार्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, अब उसको स्पोर्ट्स के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए, कंपटीशन के बारे में पता होना चाहिए, और ऑफिशियल्स को कैसे अरेंज करना है, प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब उसे पता होना चाहिए। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे चलते हैं। अब देखो आजकल बहुत सारी एमएनसी ऐसी है जो आपको अपनी कंपनी में काम भी प्रोवाइड करती है और आपको एज अ स्पोर्ट्स पर्सन भी अपनी कंपनी के थ्रू बाहर भेजती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रेलवेज में काम करते करते क्रिकेटर्स होते हैं। ठीक है, द मोटिव ऑफ दीज कंपनी आर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस बाय ऑफ देयर एम्प्लॉयज। अपनी एम्प्लॉयज के ऊपर से काम का जो स्ट्रेस है उसको कम करना और उनको हेल्दी रखना, फिट रखना। तो इसलिए कंपनी ऐसे कुछ स्पोर्ट्स इवेंट करवाती रहती है। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो इसको आप 3 पॉइंट्स में याद रख सकते हो। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल यूजिंग फैसिलिटी, और इसके बाद ही शुड बी श्योर अबाउट द इक्विपमेंट फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू द सेपरेट सेक्टर। इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रही है रैपिडली हर सेक्टर में। अब आप परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर कैसे कर सकते हो, ठीक है, उस पर चलते हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर एज अ प्लेयर, हम सभी को पता है, हम लोग प्लेयर की तरह आपके महेंद्र सिंह धोनी है या विराट कोहली है, हम लोगों ने इन सबको ही देखा है। ठीक है, तो ऐसे एक तो परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर हो गया। इसके बाद हम दूसरे पे चलते हैं। तो वो कैसे, वो हमारे पास है एज अ ऑफिशियल्स। हम लोगों ने देखा है कि वहां पे कुछ एम्पायर्स होते हैं, वो ऑफिशियल्स की तरह होते हैं। ठीक है, वो वहां पे क्या करते हैं, सिर्फ जजमेंट पास करते हैं, उसी के बेसिस पे उनको लैक्स में सैलरी मिलती है, बट उसके लिए भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो वो वहां पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको हमें याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास है, अब देखो करियर इन कम्युनिकेशन, तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अब देखो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनने के लिए आप किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की न्यूज दे रहे हो ना, तो आपके पास स्टैटिक्स होने चाहिए, आपको स्किल्स आनी चाहिए कुछ, जैसे आपको स्पोर्ट्स के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन है सारी पता होनी चाहिए, और ऊपर से आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस स्पोर्ट्स में जैसे कि जो ग्राफ है वो क्या है। अब फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट की जानकारी दे रहे हो, ठीक है, हम क्रिकेट के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन गए, बट हमें यही नहीं पता क्रिकेट में कितने मेंबर्स की टीम बनती है, या कितने बॉलर होते हैं, कितने क्रिकेटर होते हैं, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, क्रिकेट में हर चीज की अगर आप न्यूज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बुक राइटिंग की, तो बुक राइटिंग में क्या होता है, आपको किसी भी पर्टिकुलर सी स्पोर्ट्स को लेना है, उसके ऊपर बुक लिख देनी है, बस सिंपल सा काम, ठीक है। इसके भी बहुत अच्छे खासे पैसे होते हैं। और इसके बाद आती है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में अगर आप देखोगे तो हम लोग देखते हैं कितने सारे वीडियोग्राफर फोटोग्राफर लगे होते हैं, एंड इनको भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा अर्न करते हैं। इसके बाद बुक पब्लिशिंग, वही सेम बात हो गई। इसके बाद स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, इतना सब कुछ नहीं पूछते, आपको बस उसमें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म और बुक राइटिंग ये सब पता होना चाहिए, मेन चीजें। अब इसके बाद आते हैं अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया प्रोग्राम, और शायद इसमें आपके पास नहीं है, चलो उसको हम रफ में समझाते हैं। अब आ गए हैं हम खेलो इंडिया पे, तो खेलो इंडिया की बात करूं तो ये आपका प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था आपके स्पोर्ट्स कल्चर को वापस से रिवाइव करने के लिए। किसके लिए? स्पोर्ट्स कल्चर को वापस से रिवाइव करने के लिए। और इसकी बात करें तो ये कब लॉन्च हुआ था? 2017-18 में। किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? हमारी जो स्पोर्ट्स आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर है उसके द्वारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हमें क्या मिलता है। अब हम ये सारे खेलो इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सबसे पहले प्ले फील्ड का डेवलपमेंट क्या है उसमें, कि आपके जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है ना उसके थ्रू हर स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ बेसिक स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है। कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, इसका क्या मोटिव है खेलो इंडिया के थ्रू? तो ये है कि ये इन्वॉल्व करता है स्किल डेवलपमेंट में, सर्टिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स सिस्टम में, ठीक है। और थर्ड है आपके पास स्टेट लेवल खेलो इंडिया करियर। इसमें आपको गवर्नमेंट क्या करती है, जो स्टेट लेवल पे होती है ना, ये आपको कंपटीशन करवाती रहती है और वो आपको एक प्राइज देती है। इसके बाद एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन जो आपका एकदम नेशनल लेवल पे होता है, उसके थ्रू भी आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है कि और क्या क्या हो सकता है इसमें। अगर आप खेलो इंडिया प्रोग्राम है तो इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है टैलेंट की रिसर्च करना। अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो उसको एकदम ग्रास लेवल से एकदम स्काई लेवल तक लेकर जाना। यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अपडेट करना। स्पोर्ट्स टू नेशनल रीजनल, अच्छा देखो कोई स्पोर्ट है, जैसे आपका कोई भी स्पोर्ट है हमारा पुराने जमाने का, चाहे वो कंचा हो कुछ भी, उसको एकदम एकदम नेशनल लेवल पे लेकर जाना। फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, बच्चों का फिजिकल फिटनेस हो। स्पोर्ट्स फॉर वुमेन है, ये इंश्योर करता है कि वुमेन कहीं भी पीछे ना रहे। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, डिसेबल पीपल के लिए भी है। और प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजियस ट्राइबल गेम्स, जैसे आपके अंडर दिस program, a high-powered committee will identify talented sports person in priority sport discipline and financially उनको 5 लाख रुपए गारंटी करती है एक साल का, ठीक है। 8 years के लिए वो उनको 5 लाख पर ईयर देंगे, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मनी प्रोवाइड करें ताकि उनका जो गेम के प्रति प्यार है वो आगे बढ़ता रहे। अब आते हैं हम फिट इंडिया के ऊपर। अब आ गए हम फिट इंडिया पे, तो फिट इंडिया क्या क्यों है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो देखो इसके ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना फन फिटनेस को इजी एंड फन वे में, एनकरेज करना इंडिजियस स्पोर्ट्स को टू मेक फिटनेस रीच एवरी स्कूल कॉलेज। अब ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 27 अगस्त को। कब लॉन्च हुआ था? 27 अगस्त को, ठीक है,
2019 में किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम से। अब इसकी फिटनेस की प्लेज क्या है? तो इसकी प्लेज है आई प्रॉमिस टू कीप माई सेल्फ and devote myself for physical activity, and I will encourage my family members and neighborhoods to physically fit and make India a fit nation. इसका लोगो क्या है? इसका लोगो है अगर आप देखोगे तो 4 एशियाटिक लायंस, ठीक है, सिंबलाइजिंग पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड ऑफ विच क्वालिटीज आर दैट फीड ऑन अ फिटनेस ऑफ बॉडी। जो ये चारों क्वालिटीज है ये फिटेस्ट बॉडी में होती है, तो ये 4 लाइन उसी के लिए है। इसका स्लोगन क्या है? इसका स्लोगन है आई विल कीप फिट, आई विल कीप फिट। अब यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर से जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एम आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव जरूर आता है इस चैप्टर से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जरूर करके जाना है, करियर जरूर पढ़ के जाने की करियर क्या क्या है, करियर अपॉर्चुनिटी फिजिकल एजुकेशन में, और खेलो इंडिया या फिट इंडिया में से कोई भी एक प्रोग्राम आता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।